नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो। मैं गोविंद गोयल। आज 377वें एपिसोड का हम सफर शुरू करेंगे। शुक्रवार को श्राद्ध पक्ष आरंभ होने वाले हैं और सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का एक विशेष महत्व है। श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए और किस प्रकार से आयोजन, ब्राह्मण जी को भोजन का जो निमंत्रण है, उन बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पंडित मांगीलाल जी सारस्वत। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार सर, आपका और आपके चैनल का और सभी दर्शकों को नमस्कार। पंडित जी, ये श्राद्ध करना क्यों चाहिए? श्राद्ध होता है, देखो सर, कहते हैं गोविंद जी, पितरों की जो है ना संतुष्टि जी, और हमारे पूर्वज हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए जी, और हमारा एक वो आस्था है उनके निमित्त। एक वो दिन होता है, याद करते हैं। जैसे कोई नेता अभिनेता है जी, हम उनकी याद में स्मृति मनाते हैं, क्योंकि वो देश के लिए करके गए जी। और हमारे जो पितर है, हमारे पूर्वज, वो हमें हमारे लिए इस संसार में पहला तो हमें ये शरीर दिया, फिर धन दौलत नाम शौहरत जो भी है वो आज पूर्वजों की ही कृपा है, उनकी निमित्त आया है। बिल्कुल। हम अपने पिता या माता या दादा की एक फोटो स्टेट है, उनकी ही कॉपी है। लोग हमें देख करके कह देते हैं भी आप उनकी संतान हो, क्योंकि जिन्होंने हमारे माँ बाप को देखा है। उनकी स्मृति, उनको याद बनाए रखने के लिए। जी जी। तो उनकी जो स्मृति है, उनके याद में हम लोग ये एक और है कि श्राद्ध जो है, श्रद्धा से जो किया जाने वाला कर्म है वो श्राद्ध है। श्रद्धा से जो कर्म करें वो श्राद्ध है, पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी, कई बार क्या होता है कि मैं श्राद्ध तो करना चाहता हूँ, बहुत सारा जो है दान दक्षिणा भी करना चाहता हूँ, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो श्राद्ध कैसे करे? बहुत बढ़िया तरीका से साहब। श्राद्ध का मतलब है भाव जी। भाव से हमने अगर 2 रुपए का गाय को हरा भी डलवा दिया उनके निमित्त, या 2 रुपए के हमने कोई ज्वार बाजरी इत्यादि लेकर के पक्षियों को डाल दी जी, या कोई 5 रुपए 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट लिया, दूध लिया, कुत्तों को पिला दिया, तो भी वो हमारा श्राद्ध मान्य है। क्योंकि वो जीव जो है उसको किसी ना किसी रूप में, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, उनको ये लगता है भी हमारी संतान ने हमें याद किया है। अच्छा, मतलब ये कुछ जरूरी नहीं है कि बहुत सारा रुपया खर्च किया जाए, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाए, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। मैंने पहले ये निवेदन किया था कि श्रद्धा से जो किया जाता है वो श्राद्ध है। दिखावे की जरूरत नहीं है, पितृ को हमारे दिखावा नहीं चाहते। जितनी श्रद्धा से कर दिया आपने उतना काफी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, आमतौर पे बहुत सारी चीजें हैं, कोई आडंबर मानता है इसको, कोई पाखंड मानता है, लेकिन पंडित जी कहना है कि हम श्रद्धा से अगर कुछ भी उनके निमित्त कर दे तो वो काफी होगा। वो एक समान हमारे पितरों को जो है याद करने के लिए इतना काफी हो जाएगा। कमल चावला हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं पंडित जी प्रणाम। आयुष्मान भव सर। तो हम आज बात करें श्राद्ध पक्ष की और किस प्रकार से करते हैं। पंडित जी ने कहा कि जिस प्रकार से है श्रद्धा भाव से उनके निमित्त कुछ भी किया जाए तो वही श्राद्ध को अर्पित हो जाता है। अच्छा पंडित जी, श्राद्ध पुत्री भी कर सकती है क्या? देखो साहब, ऐसा है, पुत्री दोहिती, जो दोहिता है, दोहित्र, हमारे पहले पूर्वजों को एक नियम होता था हमारे घरों में। हमारी सनातन संस्कृति कहते थे कि बेटी के घर का माँ बाप, पिता जो है वो जल नहीं पीता था जी। और तो दूर की बात है, खाना पीना तो वो जल क्यों नहीं पीता था? कहते हैं कि जब दोहिता हो गया तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता था। और फिर उसकी मतलब जो दोहिता है, दोहित्र जो, वो नाना का श्राद्ध भी करता है। और हमारे यहाँ एक बोलते हैं नांद श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध जो होता है, या उसको नांद श्राद्ध बोल देते हैं या पार्वण श्राद्ध बोलते हैं, वो दोहित्री करता है। मतलब पुत्री कर सकती है? हाँ बिल्कुल, पुत्री का पुत्र कर रहा है तो वो पुत्री नहीं कर दिया। काका खत्री अपना गंगानगर, राम राम सर जी। नमस्कार काका खत्री जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। मैं आपको बता दूं कि हम लोग आज बात करें श्राद्ध पक्ष की और हमारे साथ है पंडित मांगीलाल जी सारस्वत। काका खत्री पंडित जी को जयराम जी कह रहे हैं, रमेश कुमार देख रहे हैं, राम राम सभी का। अच्छा, जैसे मान लो कोई दिवंगत हो गया हमारा परिजन जी जी, तो उनका पहला श्राद्ध कहते हैं भी दूध और पेड़े देने चाहिए जी जी, ये एक विधान है। पहले श्राद्ध में दूध पेड़े और दूसरे श्राद्ध में भी दूध या फ्रूट ही दिया जाता है।
तीसरे श्राद्ध से भोजन। अच्छा, तीसरा श्राद्ध जी, मान लो। हाँ प्लीज। हाँ, तीसरे श्राद्ध में भोजन होता है। उसके बाद पितृ मिलान, पितरों का मिलान हो जाता है। उसके बाद वो पितरों की संज्ञा में आ जाते हैं। फिर वो तीसरे साल से आगे नियमित श्राद्ध जो करते जी हैं। जी, नियमित श्राद्ध। पहले श्राद्ध में तो जैसे मान लो इस श्राद्ध में कोई और गुजर गया, या जो पहले जो गुजरा हुआ है, तो उस साल में नया श्राद्ध भी नहीं होता, इस साल श्राद्ध भी नहीं बनता पहले श्राद्ध में। हाँ, अच्छा, दूसरे श्राद्ध भी नहीं बनेंगे। हाँ। उत्पल मोहित जय श्री राम कह रहे हैं, महेश अरोड़ा कह रहे हैं, पंडित जी जैसा कि आजकल देखा जाता है कुछ बच्चे, आप सबके लिए नहीं कर रहा हूँ, जीवित होते माँ बाप को वह सम्मान और वह इज्जत नहीं देते जिसके लिए वे हकदार होते हैं। क्या ऐसे बच्चों को श्राद्ध करना चाहिए उनका? सर, आपका सवाल बहुत ही सुंदर है और तार्किक सवाल है। बड़ा सुंदर सवाल आपने किया, और इस सवाल का जवाब देखो। पूरा नहीं पढ़ा। पंडित जी जैसा कि आजकल देखा जाता है कुछ बच्चे सबके लिए नहीं कह रहे, जीवित होते माँ बाप को वह सम्मान और इज्जत नहीं देते जिनके वे हकदार होते हैं। क्या ऐसे बच्चों को श्राद्ध करना चाहिए, या उनका किया हुआ श्राद्ध पितरों को लगेगा? यहाँ आपकी बात जो है बहुत ही बढ़िया किया आपने। मनीष जी है क्या? महेश अरोड़ा जी। महेश जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, और इस प्रश्न का मैं मेरी तरफ से प्रयास करता हूं भी आपके प्रश्न का उत्तर दूं और आपको संतुष्ट करूं। देखो, श्राद्ध का मतलब क्या है कि जीते जी अगर माँ बाप की सेवा नहीं की, उसके बाद अगर कुछ भी कर लो, कोई पुण्य नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। जिस माँ बाप ने हमें बड़े कठिनाई से पाल पोस करके और संघर्ष करके खुद भूखे रह करके हमें भोजन करवाया, अगर वो माँ बाप जीते जी भूखे रह गए, उसके बाद अगर भोजन कराते हो, तो वह ये दिखावा है। यहाँ पे ध्यान करिए जरा, लाइट भी हमारे पास आज नहीं है। और विकास अरोड़ा जी ये प्रश्न कुछ अलग प्रकार से पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई साहब लड़की चिता को अग्नि नहीं दे सकती, क्या कारण है? देखो साहब, इसमें वैसे कोई कारण नहीं है। जो जहां तक जो कारण बनाया हुआ है, उस कारण को समझने की भूल की वजह से कुछ बातें हमारे शास्त्रों ने कुछ और तरीके से कही थी, और हमारे जैसे विद्वानों ने, जो कथित विद्वान है, उन्होंने कुछ और तरीके से कर दिया, उसको कुछ और तरीके से पेश कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कारण है कि क्यों नहीं कर सकते कि उस समय तक स्त्री कोई भी हो जाए, अगर वो रजस वाला है और उसने अगर उस जीव के उस देह को हाथ लगा दिया, तो थोड़ा सा दूषित मानते हैं। इस कारण से अगर 7 दिन के बाद, अगर रजस्वाला के 7 दिन के बाद अगर बच्ची हाथ लगाती है, तो कहीं वैसा कोई दोष नहीं है। आज के युग में जब पुत्री पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार बन रही है, तो पिता के कर्म में भी उसका हक बनता है उसका। डॉक्टर रणधीर भिंचर हमें देख रहे हैं, शुक्रिया रणधीर जी हमसे जुड़ने के लिए। शायद ऐसा कोई शो नहीं होगा तो वो डॉक्टर रणधीर भिंचर हमसे ना जुड़े हों। हम लोग बात करें श्राद्ध पक्ष की, किस प्रकार से होता है, क्या मान्यता है इसके पीछे? पंडित जी आपने बताया कि पहले श्राद्ध में दूध और वो पेड़ा देते हैं, तो उस दौरान, उस दिन, उस श्राद्ध पक्ष में कोई और श्राद्ध नहीं होता? नहीं, उस टाइम कोई श्राद्ध नहीं होगा, बस वही होगा, वही उस जो मतलब जो दिवंगत हुआ है, जो अभी श्राद्ध से पहले जो हो गया, उन्हीं का होगा। अच्छा, कोई श्राद्ध ना करे तो कोई अनिष्ट हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है सर। श्राद्ध ना करने से अनिष्ट का कोई तात्पर्य नहीं जी। वो मैंने शुरू से आपको निवेदन किया था कि श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। हाँ। श्रद्धा किसी के दिखावे की नहीं होती, और श्रद्धा से, दिखावे से कोई श्रद्धा का मतलब भी नहीं। अगर वैसे श्राद्ध नहीं कर पाओ, तो 5 रोटियां निकाल करके, एक गाय को, एक कुत्ते को, एक कौओं के लिए चूर के, एक अतिथि बलि बोलते हैं, अतिथि का मतलब होता है मंगता भिखारी, कोई याचक आ जाए उसके लिए, और एक कीड़ियों के भूण पे, जो कीड़ी नगरा बोलते हैं जिसे हम, जहां कीड़ियों का रहने का स्थान है, उस जगह पर अगर 5 रोटियां हमने एक एक करके डाल दी, तो हमारा श्राद्ध आया हो गया, हमारा श्राद्ध मान्य हो गया। अमित नरूला जी, आपका प्रश्न श्राद्ध से संबंधित होता तो हम लोग बात करते हैं, फिर कभी कर्मकांडी बात करेंगे तो करेंगे, अगर समय मिला तो फिर भी मैं आपके प्रश्न पे आ जाऊंगा। मतलब श्राद्ध न करने से कोई अनिष्ट नहीं है, अगर हम ये 5 रोटी भी ना दें तो नाम दो, तो याद कर लो, याद कर लें, बस पूर्वजों को याद रखो। अगर याद नहीं करते हैं तो हम दोष के बारे तो है, मतलब उनको उनकी स्मृति रहनी चाहिए। बिल्कुल, उनके आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए,
भी बहू जी या माता जी, पिताजी, दादाजी जो भी हैं भी है पूर्वजों, मेरे किसी कारणवश मैं आपका ये श्राद्ध इत्यादि नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो वो भी श्राद्ध मान्य हो गया। सुनील अग्रवाल जी कह रहे हैं क्या बोध गया में तर्पण आदि कर देने के पश्चात भी पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न है सुनील जी आपका, और ये करीब करीब होता है। ये जो है ये एक पिछा छुड़ाने का बहुत बढ़िया तरीका ढूंढ रखा है हम लोगों ने कि जी हम तो अब श्राद्ध नहीं करेंगे, हमने तो गया श्राद्ध कर दिया। गया श्राद्ध का मतलब ये नहीं है मैं किसी व्यक्तिगत का या कोई किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ना कोई विद्वत्ता पे किसी के। शास्त्र क्या कहता है वो ना तो पूर्णतः ज्ञान है। गया श्राद्ध का मतलब होता है 16 दिन, पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक 16 दिन तक पिंड दिए जाते हैं। उसके बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ जाना पड़ता है, और पशुपतिनाथ, वहां तीनों जगह जाकर के, केदारनाथ जी में एक पिंड लगता है, एक बद्रीनाथ जी में और पशुपतिनाथ में, वहां करने के बाद आपका गया श्राद्ध पूर्णतया मान्य होता है। उसके बाद में भी आप अगर वो जो है काक बलिदान निकालो चाहे, परंतु फिर भी गौग्रास, ब्राह्मण भोजन इत्यादि आपको कराना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये भी गया श्राद्ध का मतलब ये नहीं है कि श्राद्ध ना, नहीं बिल्कुल नहीं है। श्राद्ध का मतलब मैंने पहले भी कहा श्राद्ध है श्रद्धा का, और वो जो मैटर अभी अपने जो सुनील जी ने पूछा है वो हो जाता है पिछा छुटाने वाला भी। हमने तो जी अब आज के बाद श्राद्ध करने की हमारी से कर लिया, और हमने तो गया श्राद्ध कर दिया। अमित नरूला पूछ रहे हैं क्या श्राद्ध पक्ष में बाल नहीं कटवा सकते? थोड़ा सा इसका ये मानते हैं अमित जी कि श्राद्ध में बाल कटवाने, नाखून काटने या कपड़े विधान क्या है? ये ऐसा मानते हैं साहब कि ये जो हम नाखून काटते हैं या बाल कटवाते हैं या कपड़े वगैरह धोते हैं, तो वो जो चीजें हैं उसका हमारे पितरों पे वजन आता है, ऐसा कुछ मान्यता है, न कि ऐसा कहीं कोई शास्त्रों में नहीं पड़ा है। डॉक्टर रणधीर बिंचर कह रहे हैं पंडित जी जब जन्म और मरण बिना मुहूर्त के होते हैं तो फिर श्राद्ध में शुभ कार्य वर्जित के पीछे कोई विशेष कारण कृपया है तो बताएं। डॉक्टर साहब ये बहुत बढ़िया आपने पूछा है, और इसमें जो आप बात पूछ रहे हो, श्राद्ध में ऐसा कुछ नहीं है। श्राद्ध भी एक उत्सव है, ये उत्सव है हमारे पूर्वजों के निमित्त। तो यहाँ सिर्फ पूर्वजों का कार्य होता है, एक समय निर्धारित होता है हर कार्य के लिए। हम दीपावली का पूजन दीपावली वाले दिन ही करते हैं, हम लक्ष्मी पूजन तो कभी कर सकते हैं, दीपावली को हमारे कोई ये थोड़ी है भी हमें दीपावली वाले दिन ही करना पड़ेगा। जैसे ही ये 16 दिन जो है ये पितरों के निमित्त होते हैं, तो इसमें सिर्फ पितृ कार्य ही विशेष महत्व रखता है। मतलब कोई करे तो वैसे तो थोड़ा सा इस मामले इसलिए वर्जित मानते हैं कि पितरों को याद करने का है। अच्छा, केवल उनको समर्पित करें, सिर्फ और सिर्फ ये 16 दिन पितरों के निमित्त है, उनको समर्पित करें। बिल्कुल उनके निमित्त आप कुछ भी कर सकते हो, दान पुण्य पूजा पाठ वो सब पितरों के निमित्त होगी, तो हमारा जो आने वाला समय है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब कुल मिला के बात अगर पंडित जी करें कि ये 16 दिन विशेष इसलिए रखे हैं कि पितरों को हम लोग याद कर सकें, पूर्वज को याद कर सकें। जी बाकी तो सभी दिन करते रहते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणधीर जी आपकी बात जो है आप तक पहुंच गई होगी पंडित जी की। अच्छा पंडित जी, कोई श्राद्ध जैसे कोई परिवार जो है श्राद्ध भूल जाए किसी का, जी क्या करे? अमावस्या वाले दिन। अच्छा, जिससे कोई किसी का याद नहीं है तो अमावस्या जो है सर्व पितृ श्राद्ध के लिए मान्य होती है। सर्व पितृ श्राद्ध, हाँ, उस दिन आप कोई भी भूल गए रह गया तो उस दिन आपने श्राद्ध कर लिया तो बहुत बढ़िया है, वो मान्य हो गया अभी सब में। अच्छा, कोई भूल गए मान लो तो जी उसमें एक वो हो गया। जी। अर्जुन वधवा कह रहे हैं, रिटायर्ड एक्शन है, कह रहे हैं श्राद्ध या फिर अन्य त्योहारों का महत्व कम होता जा रहा है। श्राद्ध भी अभी एक पीढ़ी जो है उस तक ही चलेंगे। अब 1 या 2 बच्चों के चलन में तो जो विदेशों में है या फिर महानगरों में जाकर बस रहे हैं, अपने बुजुर्गों के दाह संस्कार तक में नहीं पहुंच पा रहे, भाई सगे भाई या बहन की शादी में नहीं पहुंच पा रहे, तो ये प्रथा इसका भी बहुत समय तक चलने की गति और धीरे समाप्त हो जाएगी। देखो साहब, आपकी बात अर्जुन जी बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है, और मैं इस बात में आपका सवाल जो है इस हिसाब का है भी उत्तर भी बढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, नेचुरली वो चीजें देखो श्रद्धा है तो ये जीवन है, श्रद्धा अगर खत्म हो रही है तो जीवन भी आगे धीरे धीरे हमारा जो है वो परेशानियों की ओर ही जा रहा है। वैसे अर्जुन जी, मेरे पास जो आपकी बात से संबंधित आगे प्रश्न है
लेकिन आपका भी कहना सही है कि जब इस तरह से हो रहा है तो ये चीजें आनी है, समाज में बहुत से बदलाव भी आने हैं। बिल्कुल। तो एक बार फिर दर्शकों को मैं बता दूं कि आज हम लोग 377वें एपिसोड का सफर कर रहे हैं। शुक्रवार से श्राद्ध पक्ष आरंभ होने वाले हैं। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है। इसी पर चर्चा करने के लिए पंडित मांगीलाल जी सारस्वत आज हमारे शो के मेहमान है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष पर। अच्छा पंडित जी, श्राद्ध पक्ष में कई बार क्या होता है कि एक ब्राह्मण नहीं मिल पाता, ब्राह्मण निमंत्रण नहीं दे पाते या ले नहीं पाते वो, तो फिर क्या करें? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। इसमें अगर ब्राह्मण नहीं मिला, अगर प्रयास तो ये करें भी ब्राह्मण जी, अगर ब्राह्मण नहीं मिला तो गायों को या कहीं भी जरूरतमंद जो ये लगे भी यहाँ ये जरूरतमंद है व्यक्ति, हाँ कोई भी व्यक्ति, उसको आप भोजन कराओ। भी मैं ब्राह्मण हूँ और मैंने ऑलरेडी 4 जगह भोजन कर रखा है और मेरे को जी भोजन करना है, हाँ, तो वो तो उससे तो बढ़िया है कि किसी जरूरतमंद को भोजन करवाइए ताकि उस जीव के जो है उदर पूर्ति होगी तो मन से आशीर्वाद देगा। जैसे पंडित जी मेरे यहाँ पे श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन हमने करा दिया उनको, जी। वही ब्राह्मण दूसरे तीसरे घर भी चला जाता है, तो उससे क्या किसी को फर्क पड़ेगा किसी दूसरे तीसरे या हमारे घर में? देखो आपके तो घर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका तो श्राद्ध जो है आपने तो श्रद्धा से किया, आपका कार्य फलीभूत हो गया। अब ब्राह्मणों की भी अब कुछ मजबूरियां होगी। वैसे तो शास्त्र तो ये कहता है भी एक ही बार में एक ही यजमान के भोजन करना चाहिए। अब मजबूरियां ऐसी होगी भी अगला भी तो ये सोचता है भी ठीक है जी पंडित जी को बुलाओ और अपना जो है ये देख, इसको हम क्या कह सकते हैं हमारी भाषा में भी एक मजबूरी है और पंडित जी को भोजन करा दो और अपना इतिश्री कर लो। और पंडित जी भी ये सोचते हैं भी ठीक है यजमान संतुष्ट हो जाए। तो यजमान की संतुष्टि के चक्कर में और कुछ अर्थ प्रदान युग है उसमें कुछ पैसे के चक्कर में पंडित जी भी 2 बार 4 बार चले जाते हैं। लेकिन वो उचित है कि नहीं? उचित तो नहीं है। उचित। मोहित नारायण गोयल पूछ रहे हैं, मोहित नारायण आपके प्रश्न का जवाब पंडित जी ने पहले दे दिया, लड़कियां श्राद्ध कर सकती है कि नहीं कर सकती। बनवारीलाल पारिक कह रहे हैं श्राद्ध में जो सुहागन स्त्री का श्राद्ध अमावस्या में नहीं होता है, सुहागन स्त्री का श्राद्ध अमावस्या के दिन नहीं होता है, वो ये क्या? हाँ बनवारीलाल जी कह रहे हैं, बनवारीलाल जी कई बार कहते रहते हैं, बनवारीलाल जी की ये सिस्टम है। वो मतलब उनका अपना पक्ष है। हाँ वो इनका पक्ष है, ये कुछ विद्वान है, चलो बनवारीलाल जी का मानना भी ऐसा वो अटके विद्वान है। अच्छा पंडित जी जैसे अब ये कह रहे हैं, बलराम मेघवाल कह रहे हैं श्रद्धा में अंधविश्वास का बोलबाला अधिक होता है, धार्मिक परंपराओं का महत्व घट गया है। बिल्कुल मेघवाल जी, बिल्कुल बलराम जी आपकी बात सही बात है, पाखंड सत्य है बिल्कुल, और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, मैं आपके बात का कोई विरोध नहीं करता। परंतु जो पाखंड और श्रद्धा वाली आपने बात कही है ये बात आपकी सत्य है, परंतु फिर भी 30% पाखंड हो सकता है, 70% आज भी श्रद्धा है लोग श्रद्धालु भी है। श्रद्धा। अर्जुन वर्मा कह रहे हैं आपकी मेहनत व गोगो लाइव शो के अर्जुन वर्मा 377 है आज, 377वां शो है, 377वां, शायद मैं उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और सीताराम शर्मा सारस्वत बुस्टअप कर रहे हैं, शुक्रिया आपका भी। चलिए तो किस पीढ़ी तक श्राद्ध करना चाहिए, दादा परदादा? देखो ऐसा मानते हैं, शास्त्र कहता है 7 पीढ़ियां बोलते हैं, परंतु आज जो अभी वर्तमान में जो प्रचलन चल रहा है वो चल रहा है 4 पीढ़ी। 4 पीढ़ी मतलब परदादा तक जी। तो शास्त्र क्या कहते हैं? 7 शास्त्र तो 7 पीढ़ी लेता है। अब मतलब पीढ़ी में जहां भी बोलते हैं, प्रताप जो वक्त का जो परिवर्तन आया है समय का, वो 4 तक, वो 4 तक, वही दादा परदादा वहां तक, वृद्ध परदादा तक कोई नहीं जा। अच्छा कोई आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है श्राद्ध का? श्राद्ध का सर सारा का सारा अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ है और धर्म से ही जुड़ा हुआ है। वो मैंने पहले भी कहा कि श्रद्धा से जो किया गया कर्म है वही श्राद्ध है, और ये हमारी श्रद्धा ही तो है, हमें कोई दबाव थोड़ी दे रहा है। ठीक बात है। और आस्था और श्रद्धा का भाव देखिए आप वैसे और दिनों में घर पे आप रोटी या रख दीजिए, कौवा नहीं आएगा, और श्राद्ध वाले दिन आप श्रद्धा से करो कर्म तो कौवे भी आएंगे। तो वो कौवे नहीं आते, हमारे पूर्वज आते हैं, तो उनके रूप में वो आते जी। पंडित जी आगे चलें जी। कोई विशेष महत्व भी होता है इसका? जैसे आपने बताया महत्व तो श्रद्धा का तो है ही, जी जी, विशेष महत्व भी है? बिल्कुल, पितरों की संतुष्टि का ही है।
आज हमारे पास, हमारे जैसे ज्योतिषियों के पास लोग आते हैं और आके कहते हैं गुरु जी हम बड़े परेशान हैं, तो परेशान है तो हम उसको बगैर देखे ही कुंडली इत्यादि को और कह देते हैं भैया तुम्हारे घर में पितृदोष है। क्योंकि 90% पितृदोष मौजूद होता है। क्यों? श्रद्धा से करते नहीं, और करते हैं तो उसमें भी कुछ दिखावा ज्यादा कर देते हैं। श्रद्धा का मापदंड क्या है पंडित जी? मैं तो श्रद्धा से कर रहा हूँ, लेकिन वो कैसे पता लगे श्रद्धा से किया गया कर्म? आप वाली बात भी सही है, श्रद्धा में दिखावे की जरूरत ही नहीं है। तो वही तो कह रहा हूँ, मैं तो श्रद्धा से कर रहा हूँ। दिखावे की जरूरत ही नहीं है। श्रद्धा से आपने, अगर मैंने आपको शुरू से कहा था कि आपने 5 रोटियां निकाल करके आप रूटीन में पहले श्राद्ध से लेकर के 16 श्राद्धों तक डालते रहे, और अगर आपके घर में सुख शांति और समृद्धि ना हो तो फिर बात करें। मतलब 5 रोटियां 16 दिन डाल लें जी, अर्पण करें उनको। बिल्कुल, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवों के लिए, एक कीड़ी मकोड़ों के लिए, चींटियों के लिए, और एक अतिथि बलि बोलते हैं जो भिखारी के लिए होती है। भिखारी आजकल वैसे कोई आता नहीं, और आजकल रोटी अगले खाते भी नहीं, अगले कहता है जी पैसे दे दो, तो वो रोटी जो है वो गाय वाले में डाल, गाय वाले में। मतलब इस प्रकार से हम लगातार करें तो आपका पितृदोष मुक्त भी हो जाएगी। पंचबली रोजाना, पंचबली, तो मतलब पितृदोष भी मुक्त हो गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक बात पंडित जी ने बताइए कि पितृदोष मुक्ति का ये भी एक आप इस प्रकार से करेंगे तो हो सकता है। पंडित जी का ये कहना है। पंडित जी, मैं कौवा जैसे कागोल देने के लिए गया, जी जी, मैंने दे दिया जी, अब मैं क्या करूं? उसका इंतजार करूं भी कागोल लेके जाएगी या मैं आ जाऊं? हमारा धर्म था, हमने कागोल रख दिया हमारे गुरुजों को याद करके। अब ऐसी कुछ मान्यता बना रखी है, हालांकि कहीं कोई शास्त्रों में नहीं है कि भी जब तक कौवा जो है वो ग्रहण नहीं करेगा तब तक हमने पानी नहीं पीना है, या भोजन नहीं कराना है, या ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने रख दिया हमारी तरफ से श्रद्धा से, तो हमारा वो मान्य हो गया। हमने तो सुबह जब रात को सोते दफा या सुबह उठते ही ये मन में संकल्प कर लिया भी हमने हमारे पूर्वजों का श्राद्ध करना है, तो उसी समय हमारा श्राद्ध जो है वो मान्य हो गया। मान्य हो, मतलब ऐसा नहीं है भी मैं इंतजार करूं कौवा आए तो फिर मिलने, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे पंडित जी कुत्तों के साथ होते हैं, श्वान भी नहीं लेते आजकल। ये तो बड़ी समस्या है, ये नहीं लेते, और अब हमने रख भी दिया। अब हमने रख दिया, हम उसका इंतजार करते रहेंगे भी वो ले रहा है नहीं ले रहा। तो अगर नहीं लेता है तो हमारा कार्य था, हमने उसके निमित्त छोड़ दिया, अर्पण कर दिया। हमने उसके निमित्त भी, हमने आपके निमित्त ये भोजन निकाल दिया, अब आप खाओ या ना खाओ, हमने उसको अर्पण कर दिया, दे दिया, तो हमारा मतलब हमारा कार्य पूरा हो। बिल्कुल, हमारा कार्य पूर्ण है। एक बार फिर मैं बता दूं कि आज हम लोग श्राद्ध पक्ष की बात कर रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में करना क्या चाहिए, किस प्रकार से श्रद्धा भाव से करना चाहिए, और इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंडित मंगलाल जी सारस्वत। एक बार मैं बता दूं आपको कि हाँ पंडित स्वाति कुछ पूछ, जो 5 रोटी निकालनी है, सिर्फ रोटी निकालनी है, उसके ऊपर भी कुछ नहीं? उसके ऊपर अगर आपकी श्रद्धा है तो मीठा डालो, शहद, दही, घी, अगर आपकी आस्था है और निकालने की है। और अपने पास मान लो अगर कोई आदमी कहे जी मैं तो कमजोर हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास तो रोटी वाले ही बैठ रहे हैं, तो रोटी निकाल दो, नहीं तो मीठा अगर हो तो बहुत बढ़िया। मीठा और दही वो जरूरी है, अगर हो तो। मीठा चीनी डाल दो, बिल्कुल, मिश्री रख दो, चीनी, शक्कर, मिश्री कोई भी हो जो घर में उपलब्ध। जी जी। अर्जुन उद्वा कह रहे हैं बहुत अच्छा व एक आसान उपाय बताया आदरणीय पंडित जी ने। श्राद्ध के दिनों में प्रतिदिन 5 रोटी 5 जीवों को अर्पित कर दें। जी जी बदवा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंडित जी, आजकल क्या है, घरों में जैसे आपने बताया भी पहले तो कौवे आ जाते थे, आजकल नहीं आते। एक स्थान जैसे 2-3 स्थान है गंगानगर में, वो निश्चित होगा। जी जी जी। तो वहां देने से पहले ब्राह्मण भोजन करवाएं या पहले उनको दे के आके फिर हम लोग भोजन करें? जी गुरु जी, बहुत ही बढ़िया आपका प्रश्न है, और इसका उत्तर भी बहुत मैं बढ़िया तरीके से आपको देने की कोशिश करूंगा। भी आप प्रयास कीजिए अपनी छत पे जी, और मेरा दावा है 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार आपकी छत पे ही आपके जो है कौवे आएंगे। वो कौवे नहीं है, हम तो कौवों के निमित्त, हम पितरों के निमित्त है, तो पितर तो हमारे साथ हैं। अगर हमने आस्था से, भावना से किया तो पितर हमारे साथ है, और हमारे घर की छत पे ही आएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परंतु हम जो है, हमारे पास इतना समय नहीं होता भाई, हम तो जल्दी में होते हैं ना। पंडित जी को भी तो 7 बजे बुला लेते हैं, 8 बजे बुला लेते हैं, पंडित जी को भी आगे 4 जगह जाना होता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो बढ़िया तरीके से आप भोजन को चूर करके रोटी को और छत पे रखिए,
साथ में गिलास पानी का और अपने पूर्वजों का स्मरण करके ये पितरों आप आओ और मेरे द्वारा दिया गया भोजन आप ग्रहण करो, वो 100% आएंगे। भी ऐसा नहीं है भी नहीं आता। अब हमने कुछ जगह निर्धारित कर ली, भी हमने तो वहीं जाना है, गौशाला है, कल्याण भूमि है, ऐसी जगह कई जगह निर्धारित कर रखी है, अभी वहीं आएंगे। तो पंडित जी को जो भोजन करवाना है वो कागोल लेने के बाद करवाएंगे या पहले? ऐसा भी कुछ नहीं है साहब, हमने कागोल रख दी, हमारी तरफ से हो गया। मान लो पंडित जी मेरे घर आप बैठे हुए हैं। जी 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 जी, मैं समझ गया आप जो कह रहे हो। कागोल मैं देने जा रहा हूँ जी, तो पहले पंडित जी को भोजन नहीं, पहले कागोल तो देनी पड़ेगी, पहले देनी पड़ेगी पंडित जी को भोजन से पहले कागोल। हाँ बिल्कुल, उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई, क्योंकि वो तो हम तो भोजन तो पितरों के लिए निकाल रहे हैं ना, और पितरों को हम जो है श्राद्धों में ऐसी मान्यता है, धारणा है कि पितृ जो है वो कौवे के रूप में हमारे यहाँ। तो पंडित जी आते हैं वही निकालते हैं, फिर हम क्या करें? पंडित जी तो निकलवाएंगे, निकलवा के कहेंगे तो आपको भी जी गोयल साहब आप देखिए आइए, ठीक है ना। लेकिन पंडित जी घर बैठे हैं, मैं उनको छोड़ के जाऊं, भोजन ना कराऊं तो भी अच्छी बात नहीं। वहां तो रखना है, तो वो मैंने आपको बताया ना, जब तक पंडित जी इंतजार करें फिर नहीं, आप मतलब प्रयास ये करें ना, अभी अपनी छत पे रखें, अपनी छत पे रखें। अपने पास छत नहीं है या किसी कारणवश नहीं हो रहा है तो बात अलग है, तो कहेंगे। अब हमने तो एक प्रचलन बना लिया, अभी जब तक तो कागोल दे के आएंगे, जब तक कौवे नहीं लेंगे तब तक हम भी इंतजार करें और पंडित जी भी इंतजार करें। संतोष सेवता कह रहे हैं हमारे परम मित्र दादा को राम राम। आप कहते हैं श्राद्धों में खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा है, वो मानते हैं ना भी श्राद्धों में सिर्फ पितृपक्ष के खरीदारी हम करते हैं ना, भी हमने हमारे पूर्वजों के निमित्त हम श्राद्ध में हमारी माता का, हमारे पिता का या दादा का, दादी का श्राद्ध होता है, तो उनके निमित्त हम वस्त्र लेके आते हैं ना, हम पंडित जी को कपड़े देते हैं, तो श्राद्ध से पहले ले आते हैं, तो वो दे तो हम श्राद्ध में रहे हैं, दे तो हम श्राद्ध में रहे हैं, तो श्राद्ध में खरीदारी में कहीं कोई ऐसा नहीं है, खरीदारी कर सकते हैं श्राद्धों में। बिल्कुल, श्राद्ध कोई मतलब एक हम लोगों ने नहीं है, हम लोगों ने एक हवा बना लिया भी श्राद्ध कोई गलत दिन थोड़ी होता है, श्राद्ध एक पितरों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है पितरों का। उस त्योहार को हम लोगों ने थोड़ा डरा दिया, यजमानों को भी, हमारी भावना भी कुछ ऐसी हो गई, डराना नहीं होता। श्राद्धों में खरीदारी भी कर सकते हैं, सामान लेने में कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है। पंडित जैसे कई बार क्या होता है, परिवार में आपात स्थिति आ गई, कष्ट आ गए, तो किसी का ध्यान नहीं है श्राद्ध करें या ना करें जी, वो कष्ट के निवारण में लगे रहते हैं, फिर क्या करें? अगर हम विधिवत रूप से श्राद्ध कर रहे हैं और हम अपने पितरों को मना रहे हैं, तो 99% ऐसा होता ही नहीं, सब कष्ट आएंगे नहीं। हो गया, मान लो हो गया है, कोई आ गया, हो गया तो अमावस्या वाले दिन बताया, अमावस्या भी छूट गई, मान लो कष्ट है, तो कभी तो आगे वाली अमावस्या पे कर दो। अच्छा, कभी भी उसका मतलब कर सकते हैं। पितृ कार्य के लिए अमावस्या है, अच्छा, देव कार्य के लिए पूर्णमासी, और पितृ कार्य के लिए अमावस्या। मतलब वो ऐसा कुछ भी नहीं है, मान लो कोई कष्ट में परिवार है, संकट में आया हुआ है और 16-17 दिन उसको याद ही नहीं रहा, तो नेक्स्ट अमावस पे वो उसके निमित्त वो कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन वधवा कह रहे हैं कि आदरणीय विद्वान पंडित जी के प्रति उत्तर व विचार अत्यंत ही सराहनीय है, जिसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई अंधविश्वास जैसी बात भी नहीं, बहुत ही सुलझे हुए जवाब हैं। अर्जुन जी धन्यवाद वधवा जी। तर्पण क्या है पंडित जी? तर्पण होता है सर, ये बहुत बढ़िया। देखो, मुख्य पितरों का जो है ना, श्राद्ध का जो मुख्य रूप है वो तर्पण ही है। तर्पण का मतलब होता है हमारे पितरों को हमने जलांजलि देनी, जलांजलि देनी, तिल से, यव से और चावल से। चावल से देवताओं के है, जौ से ऋषियों के है, और तिल से हमारे पूर्वजों। चावल, जौ और तिल से, उसमें कच्चा दूध मिला लिया, अंजलि देनी। अंजलि में मान लो अगर कई बार कोई पंडित उपलब्ध नहीं हुआ तो क्या करना है, भी हम खुद भी कर सकते हैं। भी तिल लिए, दूध लिया और जल लिया, और अपना गोत्र नाम बोला, अपने पिता का नाम जिसको अर्पित करना है, पिता, दादा, परदादा, अगर जीवित है तो नहीं तो पहले पिता का, फिर दादा, फिर परदादा, फिर माता, दादी और परदादी, फिर नाना, नानी, परनाना, परनानी, ननियाल परिवार उनका, और मामा, मासी, चाचा, ताया, जो भी परिवार में गुजरा उनका नाम लेकर के, और पितृ मतलब तीर्थ की तरफ से ऐसे जल की अंजलि देनी है। तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। हाँ जी, तस्मै स्वधा मतलब देवता का अपने हवन करते हैं तो स्वा, और पितरों का तर्पण करते हैं तो स्वधा। स्वा और स्वधा
चलता रहना चाहिए, कहते हैं जीवन में। पता है इसे कब करना चाहिए तर्पण? तर्पण का देखो नियम तो ये कहता है कि तर्पण जितना जल्दी हो, सुबह सुबह नहीं जिस मतलब अगर 16 दिन प्रतिदिन करो तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, और अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते तो जिस दिन हमारे श्राद्ध है, हमारे पिता दादा परदादा माता दादी परदादी जिस भी पूर्वज का श्राद्ध है, उस दिन तो प्रयास करना चाहिए भी तर्पण कराएं। और अच्छा। यार नहीं कर पाए तो स्वयं कर ले, उसमें कोई भी हम नहीं करना है तो हम थोड़ा मंत्र शास्त्रोक्त विधि से बोल लेंगे, हाँ हाँ, क्योंकि हमारा ये एक आपका प्रोफेशनल है, हाँ। हमारा कार्य है। और आप अगर करोगे तो सीधा नाम गोत्र लेकर के और जलांजलि दे दो, वो भी पितरों को मान्य है। वो फिर नहीं तो फिर इकट्ठा एक दिन अमावस पे कर सकते हैं। अमावस्या पे कर दो, अमावस्या तो सर्वपित्री बोल दिया ना, सर्वपित्री जो तीर्थ है वो अमावस्या ही है सभी पितरों का। रफीक चौबदार देख रहे हैं, कह रहे हैं नमस्कार गोविंद जी, प्रणाम पंडित जी। नमस्कार अभिक भाई। श्राद्ध पक्ष में पंडित जी गीता का पाठ भी किया जाता है। बहुत बढ़िया सर। गीता कहते हैं, गीता गंगा गायत्री ये तीनों मोक्षदायिनी है। तो गीता का अगर पाठ करें श्राद्ध में, क्यों हमेशा करो चाहे, और श्राद्ध में करते हैं तो थोड़ा सा उस टाइम कहते हैं ना, जो हमारे पूर्वज है, हमारे पितृ जो है वो हमारे आसपास होते हैं, विशेष फलदायी होता है। तो उस समय विशेष फलदायी होता है। और जिस घर के पितृ संतुष्ट है उस घर में कभी भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आ सकती। पंडित जी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई विशेष पाठ होता है गीता का भी, ये तो उस दिन करे तो ठीक रहता है? नहीं सर, ऐसा है, कुछ तीसरा। लोग तो चौथे को मानते हैं भी चौथा अध्याय बढ़िया रहता है, कुछ कहते हैं छठा अध्याय, कोई कहता है 11 अध्याय। मेरा तो मत ऐसा है, मेरा मानना भी ऐसा है भी आप रोजाना 2 अध्याय का पाठ करो या 1 अध्याय करो तो 16 दिनों में आपकी पूरी हो जाएगी। काका खत्री पूछ रहे हैं क्या श्राद्ध वाले दिन दातुनिया नहीं करना चाहिए? दातुनिया क्या? दातुन दातुन का भी खत्री जी निषेध तो कहते हैं भी दातुन नहीं होनी चाहिए, पर आजकल तो दातुन का स्वरूप ही बदल गया, पेस्ट हो गया अब तो पेस्ट हो गया। तो वैसे हम पूजन करते हैं तो हमारा एक संबोधन होता है, मुख शुद्धार्थे तांबूलम ग्रहणामी। तो तांबुल अगर लेते हैं तो मुख शुद्धि का ही है, तो उस समय दातुन वाला या पेस्ट वाला सिस्टम नहीं था, अब ये चल पड़ा था आजकल ये भी। अब इसको हम ये नहीं कह सकते ये निषेध है। पंडित जी मैं पहले श्राद्ध करता था लेकिन अब छोड़ दिए, मतलब एक कोई साल मैंने श्राद्ध किए, जी जी नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया करना। नहीं तो छोड़ने का कारण क्या होता है? कुछ भी नहीं, वैसे कई बार क्या होता है कि वही बात आती है भी हम कर रहे हैं, हमारे परेशानी आती है भी हम श्राद्ध भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रही है, हम परेशान होते हैं तो हमारी जो आस्था वो कम हो जाती है। परंतु मेरा मत है और ऐसा मानना भी है कि श्राद्ध छोड़ने नहीं चाहिए, जहां तक है प्रयास करके करने चाहिए। ये जो कोई भी अगर परेशानी आई है, कोई भी कारणवश वो प्रारब्धवश है और वो समाप्त हो जाएगी, और अगर पितृ संतुष्ट हो गए तो फिर कोई प्रकार की दिक्कत आएगी नहीं। मतलब कोशिश करनी चाहिए, करते रहें। हाँ, पुनः प्रारंभ करो। अगर किसी कारणवश छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं इंसान जब जागे तभी सवेरा है। चलो इंसान जब जागे तभी सवेरा। इन्हीं पंडित जी के इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस एपिसोड को विश्राम देना चाहेंगे।